नानकमत्ता में हुए बाबा तरसेम सिंह हत्या मामले में बड़ी कार्रवाई। मामले में 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। पूर्व आईएएस हरबंस सिंह चुग का नाम भी शामिल। पीपुल्स पार्टी ऑफ इंडिया में शामिल हुए प्रमोद कुमार ने कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा, भरोसे के लायक नहीं है कांग्रेस। लोकसभा हरिद्वार सीट से निर्दलीय प्रत्याशी बने खानपुर विधायक उमेश कुमार। झबरेड़ा पहुंचकर जनसंपर्क अभियान के तहत लोगों से की मुलाकात। चंपावत के बगड़ी गांव के लोगों ने किया लोकसभा चुनाव का बहिष्कार। काफी समय से सड़क की कर रहे थे मांग। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज अपडेट में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ जो नानकमत्ता से मिल रही है। नानकमत्ता से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। नानकमत्ता से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां बाबा तरसेम सिंह की हत्या का मामला सामने आया था और इस मामले में 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी श्री नानकमत्ता साहिब के प्रधान का नाम भी इसमें शामिल है। पूर्व आईएएस हरबंस सिंह चुग का नाम भी इसमें शामिल है। इस मामले में 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी श्री नानकमत्ता साहिब के प्रधान का नाम भी इस मामले में शामिल है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पूर्व आईएएस हरबंस सिंह चुग का नाम भी इसमें शामिल है। कल यह हत्याकांड सुबह 6:50 पर हुआ था गुरुद्वारे के भीतर और लगातार पुलिस को हत्यारों की तलाश भी थी और इस मामले में अब 5 लोगों के नाम सामने आए हैं। नानकमत्ता से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जो बाबा तरसेम सिंह हत्या मामले से जुड़ी हुई है। बढ़ते खबरों में आगे। उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस अपने प्रत्याशी उतार चुके हैं। अगर टिहरी लोकसभा सीट की बात करें तो बीजेपी ने माला राज्य लक्ष्मी शाह को फिर से टिकट दी है। अपनी राय बेबाकी से रखने की वजह है कि लगातार 3 बार वो सांसद बने। शाही परिवार से आने के कारण विपक्ष उन्हें निशाने पर लेता है। किसी एक मंच से जब विपक्ष ने उन्हें राज परिवार से होने और महारानी के नाम से संबोधित किया तो उन्होंने उसका पलटवार करते हुए कहा कि अगर कोई उनका सम्मान करता है तो अच्छी बात है, लेकिन मैंने अपने क्षेत्र में विकास काम किया है और जनता हमारे काम से प्रभावित है। आगे भी लोगों का आशीर्वाद मिलेगा, पूरी उम्मीद है। साथ ही उन्होंने कहा कि जिस तरह से केंद्र और राज्य सरकार अच्छा काम कर रही है उसी का अंजाम है कि आज उनके साथ जन समर्थन देखने को मिल रहा है। देखिए, ऐसा है कि ऑपोजिशन को तो बोलने का काम ही है। हमेशा इलेक्शन टाइम में एक दूसरे को तो बोलते रहते हैं, उन लोगों का काम है बोलना। हम तो इसमें नहीं बोलते कि अगर नए काम किए होंगे तो इस बार भी हमको टिकट फिर नहीं मिलता। कुछ किया, काम किया ही होगा तभी तो टिकट मिला। आज के दिन में राजशाही परिणाम का चीज हम तो नहीं मानते हैं, मगर अगर उनको लगता है ये तो अब क्या करें। अच्छे बातें बोले, वो खुद ही बोल रहे हैं तो इसमें मुझे क्या बोले। किसी को रिस्पेक्ट देने में ऐसा होता है तो आज रिस्पेक्ट एक दूसरे को देने से ही तो रिस्पेक्ट मिलता है। हम तो कभी खत्म नहीं होता है। जो अभी मे बी जो काम बाकी है जगह जगह उसका, जैसा कि हम लोग का रोड का भी जो बाकी है, अगर अभी जो 24 में खत्म हो जाएगा तो उसका भी कंटिन्यू हम लोग करेंगे और आगे जो काम आएंगे उसके लिए भी हम देखकर करेंगे। खानपुर विधायक उमेश कुमार लोकसभा हरिद्वार सीट से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर मैदान में चुनाव के लिए उतरे हैं और लोकसभा चुनाव के नजदीक आते ही सभी प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। इसी कड़ी में खानपुर विधायक उमेश कुमार ने झबरेड़ा में जनसंपर्क अभियान चलाया, जिसमें व्यापारियों से उन्होंने मुलाकात की और कस्बे की समस्याओं से मुखातिब हुए।
जनता विधायक माननीय उमेश कुमार जी, जो हरदम जनता की सुख दुख में उनके साथ खड़े रहते हैं। हमारे कस्बा जब्बेटा में पहुंचे और समस्त कस्बा वासियों व भक्तवाली वासियों ने जोरदार उनका स्वागत किया और हम उम्मीद करते हैं कि वे भारी मतों से विजय हो और आगे भी ऐसे जनता के जो कार्य कर रहे हैं ऐसे भी आगे कार्य करते रहे। समर्थन जो पूरा समर्थन मिलेगा विधायक जी को। जो मैं लड़ाई हरिद्वार के मान सम्मान स्वाभिमान और हरिद्वार को बचाने की लड़ रहा हूँ। आज हमारी लड़ाई चुनाव नहीं है, हमारी लड़ाई है हरिद्वार को बचाना, इन विदेशी प्रवासी पक्षियों से बचाना जो 5 साल में यहाँ एक बार आते हैं, चुप के यहाँ से चले जाते हैं, 5 साल दिखते नहीं है। आज हरिद्वार के आदमी को वो चाहिए जिसके घर जाके वो उंगली पकड़ के अपना काम करा सके। ये राजा महाराजा नहीं चाहिए, ये बड़ी पार्टियों के नेता नहीं चाहिए, ये वो लोग हैं जिन्हें गरीब आदमी से, अंतिम पायदान पर खड़े आदमी से कोई लेना देना नहीं होता, जिससे उनका कोई सरोकार नहीं होता। समाजवादी पार्टी के सांसद एसटी हसन का दावा है कि ओवैसी जो कहते हैं सच कहते हैं। एआईएमआईएम चीफ ने सोशल मीडिया में पोस्ट कर अखिलेश यादव पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि अखिलेश जैसे नेता मुस्लिम लीडरशिप को खत्म करना चाहते हैं। उनका दावा है कि उन्होंने ये बातें एसटी हसन से लोकसभा में कही थी। समाजवादी पार्टी के नेता एसटी हसन ने इस बात को स्वीकारा और कहा ओवैसी सही कह रहे हैं। एसटी हसन ने यह भी बताया कि ओवैसी ने उनसे कहा था कि अखिलेश आपका टिकट काट देंगे, तब मैंने ये बात हंसी में टाल दी। आखिरकार ऐसा ही हुआ। उन्होंने पार्लियामेंट में मुझसे इस बात को कहा था कि आपको टिकट ये पार्टी नहीं देगी, और इस बात को भी कहा था कि मुस्लिम लीडरशिप ये पार्टी ख़त्म करना चाहती है। मैंने उनका हंसी मजाक में बात टाल दी थी और इसलिए उन्होंने जो ट्वीट किया है या जो भी बात वो कह रहे हैं, पार्लियामेंट के अंदर बात ज़रूर हुई थी, लेकिन अखिलेश यादव जी ने मुझे ए फॉर्म भी दिया, बी फॉर्म भी दिया। उन्होंने मुझसे कहा कि फ़ौरन आप अपना नामांकन करा दें। मैंने उनके कहने पे नामांकन भी करा दिया था। फिर अचानक बीच में डांस डे पे ये पता चला कि एक और मोहतरमा बिजनौर से यहाँ आ रही हैं जिनको कि ए बी फॉर्म दे दिए गए हैं। कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव में प्रत्याशियों ने नामांकन के बाद अब चुनावी कार्यालय खोलने के साथ प्रचार को तेज कर दिया है। डोईवाला में कांग्रेस के हरिद्वार लोकसभा प्रत्याशी वीरेंद्र सिंह रावत ने चुनावी कार्यालय का उद्घाटन किया। इस दौरान पूर्व सीएम हरीश रावत और कांग्रेस के नेता मौजूद रहे। प्रत्याशी वीरेंद्र सिंह रावत ने कांग्रेस प्रत्याशी को भारी मतों से जिताने की अपील की और कांग्रेस के सत्ता में आने का दावा किया। एक प्रकार से ये देश की आजादी की दूसरी लड़ाई जैसी है और इसमें हम हर तरीके का कष्ट भोगने के लिए, हर तरीके की चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हैं और ये जितना हमको दबाएंगे उतना ही जो है इंडिया गठबंधन भी और भारत का लोकतंत्र भी मजबूत होगा और उनको सबक सिखाएगा, जनता सबक सिखाएगा। कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशी घोषित होने के बाद हल्द्वानी के स्वराज आश्रम में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में चुनाव में भाजपा को रोकने और अपने प्रत्याशी का माहौल बनाने को लेकर व्यापक रणनीति पर चर्चा की गई। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए प्रकाश जोशी ने कहा कि उनको जनता का अपार समर्थन मिल रहा है। वहीं नानकमत्ता के डेरा प्रमुख की हत्या को लेकर भी भाजपा पर हमला बोला। बैठक में पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं सहित कई दिग्गजों की मौजूदगी रही। कांग्रेस मजबूती से 5 लोकसभा सीटों पर लड़ रही है। केंद्रीय विषय है, प्रांतीय विषय है, स्थानीय विषय है। अभी हमने देखा नानकमत्ता क्षेत्र में कल जो हत्या हुई है बाबा तरसेम सिंह जी की, वो साफ दर्शाती है कि इस प्रदेश की कानून व्यवस्था पूरी तरह लचर हो चुकी है। आर्थिक, न्यायिक, सामाजिक व्यवस्थाएं ध्वस्त हो चुकी हैं। केंद्र की सरकार के राज में और राज्य की सरकार के राज में, इस राज से छुटकारा पाने के लिए मैं पब्लिक से अपील करता हूं कि भारी पक्ष में कांग्रेस के आप लोग मतदान करें। लोकसभा चुनावों के लिए भाजपा और कांग्रेस दोनों ने ही प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी है। शुक्रवार को पौड़ी लोकसभा संसदीय सीट से भाजपा उम्मीदवार अनिल बलूनी के समर्थन में सीएम धामी ने थराली मुख्य बाजार में रोड शो निकाला। इस दौरान उनके साथ लोकसभा प्रत्याशी अनिल बलूनी, कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत, थराली विधायक भोपाल राम टमटा, कर्णप्रयाग विधायक अनिल नौटियाल मौजूद रहे। जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम ने भाजपा सरकार के विकास कार्यों का बखान किया, साथ ही कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। सभी नामांकनों में गया हूं, उसके बाद जनसभाओं में गया हूं। इस बार का ये चुनाव आम जनता, सामान्य जनता मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए लड़ रही है और इस बार हमारी सब जगह रिपोर्ट
वोटों से जीत होने वाली है। थराली में भी बहुत उत्साह है। गढ़वाल लोकसभा से अनिल बलूनी जी इस बार ऐतिहासिक जीत कर यहाँ के सांसद होंगे, यहाँ का विकास आगे बढ़ेगा। हमारे प्रधानमंत्री मोदी फिर तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री होंगे। कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत को ईडी के तलब किए जाने पर कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। साथ ही सरकार पर ईडी और सीबीआई के जरिए हरक सिंह रावत के उत्पीड़न का आरोप लगाया है। गौरतलब है कि ईडी ने हरक सिंह रावत को पूछताछ के लिए 2 अप्रैल को ईडी दफ्तर में तलब किया था। कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने कहा है कि हरक सिंह रावत पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत सरकार में कैबिनेट मंत्री थे। हरक सिंह रावत पर आरोप लग रहे हैं तो उसके लिए पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत से भी पूछताछ की जानी चाहिए। मामले में कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष का बयान भी सामने आया है। से भी पूछताछ करनी चाहिए, क्योंकि हरक सिंह जी त्रिवेंद्र सिंह रावत के कैबिनेट मंत्री रहे हैं। अगर एक कैबिनेट मंत्री दोषी होता है तो मुख्यमंत्री भी उसमें दोषी माना जाता है। हमारा मानना है कि राजनीतिक बदले की भावना से ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल किया जा रहा है और हरक सिंह जी का उत्पीड़न किया जा रहा है। उत्तराखंड की टिहरी गढ़वाल लोकसभा सीट पर आपको बता दें, भाजपा प्रत्याशी माला राजलक्ष्मी शाह के समर्थन में प्रचार करने पहुंचे कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी को पूर्व सैनिकों के विरोध का सामना करना पड़ा। इस दौरान पूर्व सैनिकों और कैबिनेट मंत्री के बीच तीखी बहस भी हो गई। के लिए आपसे ये बात कहना चाह रहा हूँ कि हम अगर वोट दें तो किसको दें, क्योंकि हमारी जिसको आपका मन करता है उसको वोट दें। नहीं वो तो ठीक है, ऐसा है, वोट करने के लिए कोई बाध्य नहीं है। हाँ, आपका दिल करता है उसे वोट दीजिएगा। बिल्कुल, लेकिन वोट सर हमने आपको भी दी थी। माननीय मंत्री महोदय को 5 बार वोट दिया है, सांसदों को वोट दिया है। वोट हमने दूसरे सैनिक को इस तरह से बोलेगा तो हम जाएंगे कहाँ? और ये विडंबना ये विडंबना है साहब। साथ ही ये कहीं वोट देना चाहते मजबूर कर सकता हूँ। नहीं सर, हम तो हमेशा एक पार्टी के हमेशा जिसका बंदर होता है सीधी काम की बात देखिए, हमारा देश को आजाद हुए 76 साल हो गए, लेकिन उसके बाद भी हम उत्तराखंड सरकार के जो घर घर नल है, घर घर जल है सरकार की, उससे विहीन है। अगर हम जाए तो जाए कहाँ? क्योंकि हमारे देश को आजाद लग रहा है कि 1947 से पहले मेरी बात सुनो जी। कितनी बार मिलते हो, तुम आज याद आ रहा है घर में पूर्व सांसद और कांग्रेस प्रत्याशी प्रदीप टम्टा के खिलाफ उनके साले प्रमोद कुमार चुनावी मैदान में हैं। आपको बता दें कि हाल ही में कांग्रेस छोड़ पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक में शामिल हुए प्रमोद कुमार ने प्रेस वार्ता कर कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। कहा कि कांग्रेस भरोसे के लायक नहीं है। वहीं उन्होंने कांग्रेस को कमजोर बताते हुए बीजेपी के साथ सीधा मुकाबला करने की बात कही। कि कोई भी व्यक्ति किसी भी राजनीतिक पार्टी का अगर कार्यकर्ता होता है तो टिकट मांगना स्वाभाविक सी बात होती है। राजनीति आदमी करता ही इसीलिए है, राजनीति में होता ही इसीलिए टिकट के लिए। तो उस समय तक हम लोग ने कांग्रेस को समर्थन दिया था। हमें लगता था कि इस देश की जो एक साझी विरासत है, जो समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, न्याय का भारत कांग्रेस कहीं बनाएगी। लेकिन धीरे धीरे हम जब पिछले 10 सालों में देख रहे हैं कि लगातार जो जनता कांग्रेस को मैंडेट देती है, लेकिन कांग्रेस के प्रतिनिधि यहां से कांग्रेस के नाम पे चुनाव जीतने के बाद जब बीजेपी की सरकार बनाने में सहयोग कर देते हैं, तो अब हमें कांग्रेस पे कोई भरोसा नहीं रहा। जी देखिए, प्रदीप टम्टा जी से मेरा कोई वो नहीं है, मेरा कांग्रेस और बीजेपी से मतलब है। चुनाव आयोग के निर्देश पर लघु व्यापार संगठन ने मतदाता शपथ जागरूकता के तहत स्ट्रीट वेंडर्स को अभियान में शामिल किया, जिसमें उन्हें अपने मत का 100% प्रयोग करने के प्रति जागरूक किया गया। साथ ही अभियान को सफल बनाने का संकल्प दोहराया। इस अवसर पर संगठन के प्रांतीय अध्यक्ष छोटे व्यवसायियों से लोकतंत्र के महापर्व पर अधिक से अधिक मतदान करने की अपील की। आपको बता दें कि राज्य में 5 लोकसभा सीटें हैं, जिसमें हरिद्वार, टिहरी गढ़वाल, पौड़ी गढ़वाल, अल्मोड़ा और नैनीताल शामिल हैं। उत्तराखंड में सभी 5 संसदीय सीटों पर पहले चरण में 19 अप्रैल को मतदान होना है। लोकतंत्र का पावन पर्व प्रथम चरण में हरिद्वार उत्तराखंड के अंदर 19 अप्रैल को अब सब लोग अपने मत का प्रयोग करेंगे। इसमें केंद्रीय निर्वाचन आयोग द्वारा एक गाइडलाइन जारी की गई है। अपने अपने क्षेत्रों में
जो भी हम निवास करते हैं, चाहे असंगठित क्षेत्र में निवास करते हैं, चाहे संगठित क्षेत्र में, चाहे स्कूल कॉलेज के बच्चे हों, तमाम सभी को एक स्वस्थ प्रक्रिया के बारे में जागरूक किया जा रहा है कि किसी प्रकार का भी जब हम अपने मत का प्रयोग करें, किसी भी प्रकार के प्रलोभन में ना आए और किसी प्रकार की द्वेष की भावना ना रखें। पवित्रता के साथ ज्यादा से ज्यादा अपने मत का प्रयोग करें। और यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी हैं। राजनीति खेल है शह और मात का, घात और प्रतिघात का। राजनीति के खेल में कौन है राजा, कौन है प्यादा, कहां टूटी है संयम की मर्यादा, जनता में कौन लोकप्रिय है ज्यादा। बताएंगे सच पूरा, कभी नहीं आधा। अपने दर्शकों से हमारा है ये वादा। टीवी 24। चुनावों के कुछ रोचक तथ्य में से बात करें तो 1988 में मेघालय विधानसभा में 2 उम्मीदवार रोस्टर संगमा और चैम्बर लाइन मार्ग को बराबर वोट मिले थे, लेकिन चुनाव अधिकारी संगमा को विजय घोषित कर चुके थे, क्योंकि चुनाव अधिकारी ने फैसला करने के लिए टॉस किया जो संगमा के हक में निकला। मायावती की बहुजन समाज पार्टी और अमेरिका के राष्ट्रपति जॉर्ज बुश की रिपब्लिकन पार्टी का चुनाव चिन्ह हाथी एक ही है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों का प्रयोग पहली बार केरल राज्य में हुआ था। एक वोटिंग मशीन में अधिक से 64 उम्मीदवार के चिन्ह शामिल किए जा सकते हैं, लेकिन अगर उम्मीदवारों की तादाद ज्यादा हो तो फिर वोटिंग बैलेट पेपर के द्वारा होगी। देश के धुरंधरों से बेबाक बातचीत, आपके सवालों का हम मांगेंगे जवाब। तीखे सवालों की जानिए हकीकत, सवाल सियासत के, सवाल समाज के, सवाल मुद्दों के। सच जो आप जानना चाहते हैं, हम लाएंगे दिग्गजों का सच सामने। बिना पर्दा, बेझिझक, बेबाक, सवालों का तूफान, जवाबों का सैलाब। देखते रहिए चैनल हेड मोहित साहू के साथ सीधी बात माननीय के साथ, हर रविवार शाम 7 बजे सिर्फ टीवी 24 पर। ब्रेक के बाद फिर आपका स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर और बात करेंगे चंपावत की, जहां के बगेड़ी गांव के लोगों ने लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करने का ऐलान कर दिया है। दरअसल यहां के ग्रामीण काफी समय से सड़क की मांग कर रहे थे। सड़क नहीं होने से ग्रामीणों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। शुक्रवार को सभी ग्रामीणों ने गांव में बैठकर इस बार रोड नहीं तो वोट नहीं का नारा लगाते हुए लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करने का ऐलान किया है। सुविधा के लिए 2020 से हम लंबे समय से इसका इंतजार कर रहे हैं। अभी भी रोड का कोई सर्वे होके भी उसकी कोई सुध नहीं ले रहे हैं और ग्रामीण का कहना है कि आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए इसका हम बहिष्कार करेंगे, जो कि रोड अगर नहीं आने पर सारे ग्रामवासी इस उग्र आंदोलन की चेतावनी करेंगे, जिससे कि हमारी मांग अभी तक किसी ने सुनवाई नहीं ले रहे हैं। और उसके बाद अगर इस बार हमने सभी ग्रामीणों ने एक बार बैठकर ये निर्णय लिया है कि अगर इस बार हमारे यहाँ रोड नहीं आई, अगर हमारी सुनवाई नहीं की जाएगी तो हम पूरे बोर्ड का बहिष्कार करेंगे
और उसके बाद भी हमारी सुनवाई नहीं होगी तो हम उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य हो जाएंगे। लोकसभा चुनाव को देखते हुए रुड़की में पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। पुलिस जगह जगह चेकिंग अभियान चला रही है। खानपुर पुलिस ने शुक्रवार को बालावाली बॉर्डर पर चेकिंग अभियान के दौरान एक युवक के पास से 3,86,000 रुपए बरामद किए। युवक के पास इन पैसों से जुड़ा कोई दस्तावेज नहीं था। ऐसे में पुलिस ने रकम बरामद कर ली है। हम यहाँ पर आए तो आपके पीछे एक गाड़ी खड़ी है जिसका नंबर है UP 11BW 1072। इसमें 4-5 लड़के थे। मैंने इन्हें हाथ दिया तो इन्होंने गाड़ी वहाँ पर नहीं रोकी, तेजी से गाड़ी आगे ले गए। आगे हमारे नेगी जी खड़े थे, नेगी जी ने इन्हें रोका। नेगी जी और हमारी टीम के द्वारा सघन चेकिंग की गई तो इनकी गाड़ी से हमें कैश बरामद हुआ। लड़के का नाम जो मुख्य है इनमें अजनर है, अजनर अहमद। पिताजी का नाम उसके असलम है। ये रहने वाले गांव खुर्द सहारनपुर उत्तर प्रदेश के हैं और इन्होंने बताया कि ये संभल में किसी दवाई की कंपनी में काम करते हैं। वहां से घर जा रहे थे और ये जो पैसा रकम है इनके वेतन है। सीजन के दौरान नैनीताल और आसपास की झीलों में नौकायन का आनंद उठाने वाले पर्यटकों की संख्या बढ़ जाती है। नौकायन के लिए नाविकों ने भी तैयारियां शुरू कर दी हैं। रोइंग बोट में सफर कर नैनी झील की सैर करते हैं। नैनीताल में जो भी पर्यटक आता है वो एक बार इन रोइंग बोट में नौकायन जरूर करता है। यही कारण है कि यह व्यवसाय नौकायों की मरम्मत के काम में जुटे हैं। बोट तुन और शीशम की लकड़ी से बनती है। एक नई रोइंग बोट बनाने में लगभग 1 लाख रुपए का खर्च आता है। साल में जो एक बार सीजन चलता है गर्मियों का, उसमें आस रहती है कि घर की स्थिति की जो थोड़ा बहुत रहती है उसकी संतुलन बना रह करके, तो उस बीच में उससे 1-2 महीने पहले ही ये बोटें निकाली जाती हैं जो उसमें टूट फूट होती है या जाड़ों में या बरसातों में हवा में जो डूब जाती हैं या हवा तूफान से नुकसान होता है तो उसकी मरम्मत इस बीच में कराई जाती है। तो गर्मियों में ताकि कुछ भी नुकसान ना हो, अच्छी रहती है। हर किसी की आस रहती है कि सीजन अच्छा जाए, हर किसी का, हम भी चाहते हैं कि सीजन हर किसी का अच्छा जाए तो भरण पोषण और परिवार जो है अच्छे से बच्चों की पढ़ाई लिखाई में जो है उसका सहयोग मिल सके। खबर चंपावत से है, जहां एक चचेरे भाई ने एक युवक की हत्या कर दी। दरअसल भगवान सिंह नाम का एक युवक गांव में अवैध शराब की तस्करी करता था। उसका भाई पान सिंह इसका विरोध करता था। इसी के चलते कई बार उनके बीच कहासुनी भी हो गई थी। मंगलवार को फिर से शराब बेचने को लेकर उनके बीच बहस शुरू हुई। गुस्साए भगवान सिंह ने मफलर से गला घोंटकर पान सिंह की हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। फैमिली मेंबर जो है उनके कुंदन सिंह पुत्र सिंह गंगा सिंह निवासी मंगल्य, इनके तहरीर के आधार पर एक संशयित को हमने पूछताछ के लिए हिरासत में लिया था, जिसके द्वारा ये कबूला गया है कि इसने जो है आपसी रंजिश के चलते इसकी मफलर से घोट के और इसको पत्थर से इंजोर भी किया हुआ है। इस तरीके से इसकी हत्या करने का जुर्म उसने कबूला है। ये जो अभियुक्त है उनका नाम है भगवान सिंह पुत्र मदन सिंह, 35 साल इनकी उम्र है और ये भी मंगललेट के निवासी। इनको कल अरेस्ट किया गया। टिहरी के मिसराजपट्टी गांव के ग्रामीणों ने लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करने की चेतावनी दी है। दरअसल यहां स्वास्थ्य सेवाओं का अभाव है, साथ ही यहां आजादी के दशकों बाद भी सड़क नहीं पहुंची है। यहां के ग्रामीण जनप्रतिनिधियों से लेकर संबंधित विभागों के चक्कर काटकर थक चुके हैं। इससे नाराज ग्रामीणों ने इस बार लोकसभा चुनाव बहिष्कार करने की चेतावनी दी है। चुनाव ड्यूटी में लगे अधिकारी नाराज ग्रामीणों को मनाने के लिए पहुंचे, लेकिन उन्हें ग्रामीणों के गुस्से का सामना करना पड़ा। उनका कहना है कि फॉरेस्ट में अड़ंगा है, फॉरेस्ट वाले कहते हैं कि उनकी फाइल में अड़ंगा है। अब हम किसके पास जाएं? कहने का मतलब यह है कि ये केवल पब्लिक को गुमराह करने का मामला है। सरकार से अगर फंड स्वीकृत हो जाता है तो निश्चित रूप से उसमें कार्य करने की बात हुई है। इसमें ऑलरेडी हमारे जो पीडब्ल्यूडी डिवीजन है उनके द्वारा 6 किलोमीटर रूट का प्रपोजल गवर्नमेंट को प्रेषित कर दिया गया। वो स्वीकृति की प्रक्रिया में है। अगर स्वीकृति प्राप्त हो जाती है तो निश्चित रूप में भी कार्य हो जाएगा। बीच में फॉरेस्ट रोड है लगभग 2.7 किलोमीटर। वो रोड ऑलरेडी फॉरेस्ट रोड है, उस फॉरेस्ट के माध्यम से आई है। उसमें ग्रामीणों का कहना था कि कहीं कहीं पे रोड थोड़ा खराब है, अगर उसको ठीक करा लिया जाए तो उस पर भी वो सहमत है।
उत्तराखंड के केदारनाथ पैदल मार्ग पर बर्फ सफाई के काम में जुटे मजदूरों ने हेलीपैड तक बर्फ सफाई का काम पूरा कर लिया है। अगले 2 दिनों के भीतर मजदूर धाम तक बर्फ हटाने का काम पूरा कर लेंगे, जिसके बाद केदारनाथ धाम में घोड़े खच्चरों का आवागमन शुरू हो जाएगा। डीडीएमए के अधिशासी अभियंता ने बताया कि केदारनाथ यात्रा मार्ग से बर्फ हटाने का काम 4 मार्च से शुरू कर दिया गया था, जिसमें बर्फ हटाने के लिए लगभग 95 श्रमिक तैनात किए गए हैं। गत माह हुई भारी बर्फबारी के कारण श्री केदारनाथ धाम पैदल यात्रा मार्ग कई स्थानों पर अवरुद्ध हो गया था। रामबाड़ा से श्री केदारनाथ धाम के बीच 5 से 6 स्थानों पर ग्लेशियर आने से व पैदल मार्ग पर 3 से 4 फीट बर्फ गिर जाने से रास्ता अवरुद्ध हो गया था। श्री केदारनाथ धाम मास्टर प्लान व श्री केदारनाथ धाम यात्रा के दृष्टिगत मार्ग को सुचारू किया जाना आवश्यक था, जिस हेतु लूनी गुप्तकाशी द्वारा 100 मजदूरों की टीम को डिप्लॉय किया गया, जिसमें मजदूरों द्वारा ग्लेशियर काटकर लगभग 10 से 12 फीट की हाइट ग्लेशियर काटकर रास्ता बनाया गया। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव को निर्विघ्न रूप से संपन्न कराने और आचार संहिता का सख्ती से पालन किए जाने को लेकर गठित टीमें लगातार गश्त पर हैं, जिसके चलते सर्विलांस टीम के प्रभारी की अगुवाई में टीम को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। टीम ने ढालीपुर बैराज के पास चेकिंग के दौरान हिमाचल प्रदेश के पाउटा साहिब से आ रही एक कार से 7 लाख नकद बरामद किए। टीम ने बरामद रुपयों को सील कर कोतवाली विकासनगर पुलिस के सुपुर्द कर दिया है। चंपावत जिले में पाटी ब्लॉक के मंगलेख में मंगलवार को हुए युवक की हत्या के मामले में मृतक चाचा ने 2 भाइयों और पिता सहित 4 लोगों पर हत्या की आशंका जताई है। उन्होंने बताया कि आरोपियों के परिवार से उनके परिजनों को जान का खतरा बना हुआ है। उन्होंने पुलिस से चारों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। वहीं उन्होंने आरोपियों को गिरफ्तार नहीं करने पर थाने में शव रखकर प्रदर्शन की चेतावनी दी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में। मदन सिंह और भगवान सिंह और कृष्ण सिंह और एक अज्ञात है, जिसको कि मेरे भतीजे को बहला फुसलाकर इसकी दुकान तक लाया गया था और फोन फेंक रखा है, जॉकेट फेंक रखी है। अभी उसकी कोई शनाख्त नहीं कर पाई है पुलिस। और एक केवल मारने वाला पंच मिला है, बताया जा रहा है एक अंगूठा मिला है। हम पुलिस से इनकी गिरफ्तारी चाहते हैं और इसको जो मुलजिम पकड़ा है इसको मतलब रिमांड में लिया जाए। हल्द्वानी में लोकसभा सामान्य निर्वाचन की आचार संहिता लगने के बाद जिला निर्वाचन विभाग लगातार कार्रवाई कर रहा है। विधानसभा क्षेत्र में कई एफएसटी और एसएसटी की टीम काम कर रही है। इस दौरान सहायक निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि विभिन्न स्थानों पर चेकिंग के दौरान 2,75,000 कैश बरामद हुआ। इसके साथ ही 150 उल्लंघन की शिकायतें सामने आई, जिनका तत्काल निस्तारण किया जा रहा है। आदर्श आचार संहिता के बाद से इलेक्शन एक्सपेंडिचर मॉनिटर सिस्टम हमारा काम करना लगता है। तो हमारे 3 स्टैटिक सर्विलांस हैं, 3 हमारे एफएसटी की टीमें हैं। अभी तक हम लोग हल्द्वानी विधानसभा में 3.25 लाख का कैश जो है वो सीज किया गया है। साथ ही जो सिटीजन्स के लिए कंप्लेन दायर करने के लिए एक ऐप डेवलप किया गया है, जिसे सी विजिल के नाम से जाना जाता है। उस पर हल्द्वानी में सिटीजन के माध्यम से भी और सुमोटो जो हमारे संज्ञान में आती हैं एफएसटी के माध्यम से लगभग 150 के आसपास शिकायतें अभी तक इसमें आई हैं और उनका निस्तारण किया गया। और न्यूज अपडेट की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। राजनीति खेल है शह और मात का, घात और प्रतिघात का। राजनीति के खेल में कौन है राजा, कौन है प्यादा, कहां टूटी है संयम की मर्यादा, जनता में कौन लोकप्रिय है ज्यादा। बताएंगे सच पूरा, कभी नहीं आधा। अपने दर्शकों से हमारा है ये वादा। टीवी 24। वो शाम पुरानी ढल चुकी, अब नए सूरज से दरकार है। चाहिए एक तलबगार सच का, अरसे से सोना पड़ा बाजार है। कहीं रुदन है, कहीं घुटन है, हर कदम है संग्राम यहां। जो इन तूफानों में ठहर सके
वही विश्वास का हकदार है।